वार साहब की नजरें प्रधानमंत्री पद पे उस वक्त से टिकी हुई हैं जब 1991 में वो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 38 जीतकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का दावा भी किया, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो सीरियस कोशिश नहीं थी। सच बताओ तो कि उस समय नरसिंह राव की जो सीनियरिटी है राजनीति में मुझसे कई गुना अधिक है। उनका कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट में हो, राष्ट्रीय सवालों पर हो, स्टेट में हो, संगठन में हो, इससे मुझसे कई ज़्यादा है और इसलिए उनका क्लेम बराबर था। मेरी एक राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करने के लिए वो कोशिश थी। मैं जानता था मैं कि प्रधानमंत्री थोड़े बनने वाला था तब, मगर एक मुझे राष्ट्रीय राजनीति में आना था, क्योंकि यहाँ 25-30 साल स्टेट में करने के बाद वहाँ आना हो तो वहाँ आसानी से आने नहीं देते। तो आप अभी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? भाई आज हमारी पार्टी वहाँ गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में नहीं है, स्थिति में नहीं है। कल बनेगी क्या मालूम नहीं। हमारे आज की कोशिश ये है कि कम से कम हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसी बन सके। आज जो हमारी पार्टी की स्थिति खराब हुई है, इसका संगठन कैसे मजबूत करें कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए, हमारे लिए और देशवासियों के लिए एक सक्षम पार्टी बन सकती है। जब तक ये नहीं करते तब तक बनने के बाद हम लोगों के मन में आएगी नहीं, क्योंकि ये इरेशनल है। आपकी आजकल सीताराम केसरी से बनती है? सभी से बनती है। कुछ इशू पर इधर उधर डिफरेंस ऑफ व्यू होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, मगर इसका मायने झगड़ा नहीं है। झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तो ये क्या सिर्फ अखबार वालों की अफवाहें हैं कि आपकी सीताराम केसरी से नहीं बनती है? चलता है, पॉलिटिकल पार्टी में कोई डिफरेंस ऑफ व्यू हो तो इससे मीडिया को तो कुछ चाहिए मसाला, तो अपना मसाला लगाकर अच्छी चीज़, अच्छी न्यूज़ पैदा करते हैं कि जिसमें लोग दिलचस्पी से पढ़ें। तो हम भी पढ़ते हैं, केसरी जी भी पढ़ते होंगे और हम सब लोग बैठकर एंजॉय करते हैं। इससे कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। क्या केसरी जी आपसे बहुत नाराज़ नहीं हुए थे जब आपने चुनाव लड़ा अभी वो कांग्रेस पार्टी का? वे कांग्रेस पार्टी में चुनाव करने की प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में हो तो किसी ने नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नाराज़ हुए थे क्या? मुझे नहीं लगता नाराज़ हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके हाथ में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का सपोर्ट था। मगर इस समय भी कॉन्टेस्ट करने में मुझे ये कॉन्टेस्ट के रूप से एक मौका मिला सभी स्टेटों में जाने के लिए, सभी कांग्रेस जन को मिलने के लिए, और ये ठीक बात हुई। Subscribe to watch full episode on Classic Indian TV serials.